देखिए फिर से इसको दोहराया गया निर्णय है। पूर्व में मुझे याद है, मुझे बाल्यकाल में मिलिट्री स्कूलिंग के दौरान वंदे मातरम अनिवार्य होता था। ये बात सत्य है कि हमारे पढ़ते समय 3 अप्रैल केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम को लेकर जारी नई गाइडलाइंस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महामंडलेश्वर शैलशानंद महाराज ने कहा कि कुछ लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है, जैसा कि वे पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस कदम को सकारात्मक बताते हुए कहा कि ये एक वेलकम स्टेप है और देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाने में मदद करेगा। महाराज ने सभी से शांतिपूर्ण और संवेदनशील ढंग से इस पहल का स्वागत करने की अपील की। देखिए फिर से इसको दोहराया गया निर्णय है। पूर्व में मुझे याद है, मुझे बाल्यकाल में मिलिट्री स्कूलिंग के दौरान वंदे मातरम अनिवार्य होता था। ये बात सत्य है कि हमारे पढ़ते समय 3 पैराग्राफ उसके कर दिए गए, 3 छंद कर दिए गए थे। वंदे मातरम की अवधारणा जो है साधु संतों की अवधारणा है, जिसे शब्दों के अंदर अभिव्यक्त करा है बंकिम चंद्र जी ने। वो साधु संत जिन्होंने सन्यासी रेविलन जो कि अपने स्वर्णिम इतिहास के अंदर दर्ज है, इस भारत की पहली स्वतंत्रता की जो क्रांति थी, वो साधु सन्यासियों ने की थी 1780 के अंदर, जिसे सन्यासी क्रांति के रूप में जाना जाता है। उसी के चिंतन के ऊपर 1857 के पश्चात बंकिम चंद्र जी ने शब्दों को लिखना चालू करा और आनंद मठ उपन्यास के अंदर वंदे मातरम का गीत भी उन्होंने परोया। कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, वो तो शुरू से है। उन्हें तो वंदे मातरम शब्द कहने से आपत्ति है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक स्वागत योग्य कदम है। भारत के गौरव को, भारत के वास्तविक इतिहास को, भारत की वास्तविक पृष्ठभूमि को और शौर्य को हम अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर वंदे मातरम को गाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं इसलिए बाल्यकाल से कहता आया हूँ, शास्त्र और शस्त्र की अवधारणा जो साधु संतों ने दी है, आदि गुरु शंकराचार्य ने दी है, हम ये मान कर के चलते हैं कि यदि बचपन से उन्हें अनुशासित रखा जाए, यानी बचपन से हम यदि किसी भी बच्चे को शिक्षा के साथ में शस्त्र प्रशिक्षण भी दें, यानी मिलिट्री एजुकेशन भी दें, तो मिलिट्री अनुशासन जो होता है कठोरतम होता है और बिल्कुल सुव्यवस्थित होता है। तो सुव्यवस्थित अनुशासन को उन्हें स्वीकार करना होगा। जो नहीं उठते हैं, उन लोगों के लिए दंड का भी प्रावधान रहना चाहिए।